Hello students, today in this video we are going to learn conjunction, correlative conjunction, whether or। आज के आप इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं जो हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है वेदर और का प्रयोग। कुछ अच्छे अच्छे सेंटेंस आप सीखेंगे, उनको कैसे अंग्रेजी में बोलते हैं, अंग्रेजी में कैसे उनको लिखते हैं, उनके क्या एक्सप्रेशंस होते हैं। वेदर और बहुत ही कमाल का कंजंक्शन है। कंजंक्शन के बारे में बहुत से वीडियो हम आपको जारी कर चुके हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ये हम आपको बता चुके हैं। चलिए इस वीडियो में हम उस तरह के कुछ सेंटेंस देखेंगे। वह मुझे याद करे या न करे, मैं उसे कभी भी नहीं भूल सकता। क्या शिक्षक, क्या विद्यार्थी, सभी मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप भी यूट्यूब चैनल देखते रहिए एमपी इंग्लिश क्लासेस को। और अब एमपी इंग्लिश क्लासेस आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिलेगा, फेसबुक पर भी, फेसबुक पेज भी हमने इसका बना रखा है। आप इसके डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक में जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएंगी। और जो भी कंजंक्शन अब तक हमने बनाए हैं उस सभी के लिंक हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे। आप देखें और एंजॉय करें और आप सफलता की ओर बढ़ते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंजंक्शन क्या होते हैं? सेंटेंस लिंकर होते हैं, वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। ए कंजंक्शन इज ए वर्ड which joins two or more than two words, phrases, clauses और sentences। कंजंक्शन वो शब्द होते हैं जो दो शब्दों को जोड़ते हैं, दो फ्रेजेस को जोड़ते हैं, दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं या दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। कुल मिला के ये लिंक का काम करते हैं, दो चीज़ों को जोड़ते हैं। Conjunctions are words that join clauses together to make sentences and show how two meanings of the clauses relate to each other। कंजंक्शंस ऐसे शब्द होते हैं जो क्लॉजेस को जोड़ते हैं, सेंटेंसेस को जोड़ते हैं और जोड़ करके उनका आपस में क्या रिलेशन है, क्या वो अर्थ निकालते हैं, इससे वो रिलेट करते हैं, ये हमको बताते हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शंस के बारे में बहुत से वीडियो हम जारी कर चुके हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एदर और, नेदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, नो सूनर देन, दो, यट। और इसमें हम पढ़ेंगे वेदर और। बाकी एक दो बच्चे हैं, उनके वीडियो हम जल्दी ही जारी करेंगे। जो भी हम बता रहे हैं आपको राइट के निशान लगे हुए हैं, इन सब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन की लिंक आपको इस वीडियो के मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। वेदर और को हम पढ़ेंगे, बहुत ही कमाल का कंजंक्शन है वेदर और। अब इसमें हम देखेंगे तो दो वाक्य, इसमें कोई भी जो वेदर और से जुड़ा हुआ होता है वाक्य, उसमें दो वाक्य होते हैं। उस वाक्य के मतलब एक ही वाक्य होता है पर उसमें दो भाग होते हैं, ठीक है। एक भाग में चाहे हम, आप स्क्रीन पर देखें, चाहे क्रिया या न क्रिया या फिर क्रिया या न क्रिया, इस तरीके से दो भाग होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं। ये सेंटेंस आप देखें, तुम इसे चाहे पसंद करो या न करो, चाहे या, तुम्हें इसे करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तुम इसे पसंद करो या न करो, तुम्हें इसे करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर हम डिफरेंस थोड़ा सा इन सेंटेंस में देखें। यहाँ चाहे का प्रयोग किया गया है, नीचे ये चाहे हमने हटा दिया है। यानी कोई भी इस तरह के वाक्य को व्यक्ति दो तरीके से बोल सकता है। चाहे का प्रयोग कर सकता है, चाहे का प्रयोग नहीं कर सकता है। इसमें दो क्रियाएं होंगी, दोनों क्रियाएं या न से जुड़ी होंगी। तुम इसे चाहे पसंद करो या न करो, या न करो, तुम्हें इसे करना ही पड़ेगा। तुम इसे पसंद करो या न करो, ठीक है ना, तुम्हें इसे करना ही पड़ेगा। तो वेदर यू लाइक इट और नॉट, यू शैल हैव टू डू इट। यहाँ हम इस तरीके से वेदर और का प्रयोग करते हैं। इसको हम अब डिटेल में आगे समझेंगे किस प्रकार से इस स्ट्रक्चर को आप फोकस करें, ध्यान करें। इन सेंटेंसेस में इन्हीं शब्दों का प्रयोग होता है। वेदर और का जो अर्थ होता है वो चाहे या न, इस तरीके से इसका अर्थ होता है। आगे हम बहुत से सेंटेंस करने वाले हैं। यहाँ पर दो जो भाग होते हैं, दो क्लॉजेज होते हैं। वो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है। वो दोनों ही आपस में जुड़े होते हैं। वेदर और का प्रयोग करते हैं हम कोरिलेटिव कंजंक्शन में। तो अब सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है, जिसको हिंदी में आश्रित उपवाक्य भी कहते हैं, जो कि प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित रहता है, तो इसीलिए इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का रहता है? जब हम वाक्य करेंगे तो वेदर से शुरुआत होगी वाक्य की, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी
और नॉट लगा होगा, उसके बाद प्रिंसिपल क्लॉज लगा होगा, ठीक है ना। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में ही जो लगना है वो वेदर रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब और नॉट का प्रयोग हम करते हैं। वह मुझे चाहे याद करे या न करे, मैं उसे कभी भी नहीं भूल सकता। चाहे, या इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से ऐसे लिख देंगे जब चाहे का प्रयोग नहीं होगा, वह मुझे याद करे या न करे, मैं उसे कभी भी नहीं भूल सकता, ठीक है ना। तो वेदर ये हो गया, फिर सब्जेक्ट लग गया शी, वर्ब लग गई रिमेंबर्स, फिर और नॉट भी आ गया। वेदर शी रिमेंबर्स मी और नॉट, आई कैन नेवर फॉरगेट हर। फर्स्ट जो सेंटेंस रहता है वो प्रेजेंट टेंस में इसमें रहता है। तो इस तरीके के वाक्यों को आपको वेदर और का प्रयोग करके इस स्ट्रक्चर के द्वारा करना है। हम चाहे चावल खाएं या न खाएं, हम सब भारतीय हैं, हम सब इंडियंस हैं। तो चाहे या न, ये आपको फोकस करना है। इस तरीके के शब्दों का प्रयोग वेदर और में होता है। यहाँ पर चॉइसेस रहती हैं, ठीक है। तो इसमें दो या दो से अधिक क्रियाएं या न के द्वारा जोड़ दी जाती हैं। या न इसमें फोकस होता है, इसमें शर्त का बोध होता है, शर्त आती है, कंडीशन आती है, और दूसरे भाग में उसके परिणाम का भाव व्यक्त होता है। यानी कि ये तो हुई शर्त और फिर ये हुआ परिणाम, ये इसमें फोकस रहता है। आपको शर्त और परिणाम के बीच में ये शर्त वाले कल्पना सूचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य भी इस तरीके के वाक्यों में आते हैं। तो वेदर वी ईट राइस और नॉट, हम चाहे चावल खाएं या न खाएं, वी आर ऑल इंडियंस, ठीक है। यहाँ याद रखें, इस तरह के वाक्यों को हम आइदर और से नहीं बना सकते, क्योंकि आइदर और में जो शर्तें होती हैं, रूल्स होते हैं, वो थोड़े अलग होते हैं। तो आइदर यू लाइक इट और नॉट, कई लोग इस तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं इस बात को कहने के लिए, आइदर यू लाइक इट और नॉट, यू शैल हैव टू डू इट, तुम्हें ये करना पड़ेगा। ये गलत हो जाएगा। इस तरीके से आइदर और का प्रयोग हम नहीं कर सकते वेदर और के प्रयोग में। ऐसे वाक्यों को हमें वेदर से ही बनाना होगा। यहाँ पर अभी हमने बात की दो क्रियाओं की, क्रियाएं कैसे जुड़ करके वेदर और का प्रयोग होता है। अब हम देखते हैं कि वेदर और का प्रयोग दो एडजेक्टिव या दो नाउन्स का प्रयोग भी हो सकता है। यानी कि जब हमारा ये स्ट्रक्चर रहेगा तो इस तरीके से रहेगा, इसमें दो एडजेक्टिव या दो नाउन्स भी आ सकते हैं। तो वेदर लगेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और फिर ऑल या नाउन। यहाँ पर ऑल नहीं है, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, थोड़ा आप सुधार लें, एडजेक्टिव, और फिर और नॉट का प्रयोग होगा। तुम पर चाहे किताब हो या न हो, तुम्हें पाठ तैयार करना ही पड़ेगा। अब चाहे का प्रयोग न करें तो तुम पर किताब हो या न हो, तुम्हें पाठ तैयार करना ही पड़ेगा। वेदर यू हैव अ बुक और नॉट, यू शैल हैव टू प्रिपेयर योर लेसन। तो यहाँ पर बुक जो है नाउन आ गया, तो नाउन का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर वर्ब की जगह पर नाउन का प्रयोग भी हो सकता है, एडजेक्टिव का भी हो सकता है। ये देखें, तुम चाहे अमीर हो या न हो, तुम्हें जुर्माना भरना ही पड़ेगा। तुम अमीर हो या न हो, तुम्हें जुर्माना भरना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर इस तरीके से हम एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। वेदर यू आर रिच और नॉट, यू शैल हैव टू पे अ फाइन। इस प्रकार से हम वेदर और का प्रयोग करते हैं। वेदर और में और नॉट भी लगा होता है। तुम बीमार हो या न हो, वेदर यू आर इल और नॉट, यू शैल हैव टू गिव एग्जाम। तुम्हें परीक्षा देनी ही पड़ेगी, ठीक है। इस तरीके से हम वेदर और का प्रयोग करेंगे। वह चाहे मरे या न मरे, मुझे इसकी चिंता नहीं, आई एम नॉट वरीड अबाउट हिम। वो चाहे मरे या न मरे, वेदर ही डाई और नॉट, आई एम नॉट वरीड अबाउट हिम। तुम चाहे स्वस्थ हो या न हो, तुम्हें व्यायाम करना ही चाहिए, ठीक है। शर्त है स्वस्थ होना या न होना, इसका भाव व्यक्त होता है, फिर परिणाम है, ठीक है। वेदर यू आर हेल्दी और नॉट, यू मस्ट एक्सरसाइज। आप चाहे मेरी सुने या न सुने, मुझे आपसे निवेदन करना पड़ेगा। वेदर यू लिसन टू मी और नॉट, आई विल हैव टू रिक्वेस्ट यू। तो आप अच्छे से इन सेंटेंसेस को देख लें किस प्रकार से हम वेदर और का प्रयोग कर रहे हैं। वह खाए या न खाए,
मैं इसकी परवाह नहीं करता। वेदर ही ईट और नॉट, आई डू नॉट केयर फॉर। वेदर ही ईट और नॉट, वो चाहे, अब यहां पर चाहे भी आ सकता है, चाहे नहीं भी आ सकता है, ठीक है ना। तुम चाहे आओ या ना आओ, मैं जा रहा हूं। वेदर यू कम और नॉट, आई एम गोइंग। तुम चाहे खाओ या ना खाओ, मैं तो खाऊंगा ही। वेदर यू ईट और नॉट, आई विल ईट। चाहे तुम्हें बुलाया गया था या नहीं, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। वेदर यू वर कॉल्ड और नॉट, यू शुड नॉट हैव गॉन। इस तरीके के पार्ट सेंटेंस भी कभी कभी आ जाते हैं। अब आप देखें यहीं पर इस स्ट्रक्चर में सबऑर्डिनेट क्लॉज रहेगा, जिसका स्ट्रक्चर इस तरीके से रहेगा, वेदर सब्जेक्ट वर्ब और फिर प्रिंसिपल क्लॉज लगा होगा। चाहे क्रिया या क्रिया का प्रयोग। हम चाहे लिखें या बोलें, हमें व्याकरण के नियमों का पालन करना ही चाहिए। अब चाहे का प्रयोग न करें तो हम लिखें या बोलें, हमें व्याकरण के नियमों का पालन करना चाहिए। यहाँ पर आपको अंतर दिख रहा है, पिछला जो अब तक हमने पढ़ाया है उसमें अंतर देखिए, न गायब हो गया है, ठीक है ना। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं केवल या, अभी तक था या न, तुम आओ या न आओ, हम बात कर रहे हैं, अब न हटा दिया है हमने। हम चाहे लिखें या बोले, यहाँ दो वर्ब हैं, दो कंडीशंस हैं, अभी नेगेटिव सेंस नहीं है इनमें, ठीक है। तो परिणाम है हमें व्याकरण के नियमों का पालन करना चाहिए। वेदर वी राइट और स्पीक, दो वर्ब यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, ठीक है, और नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है, केवल वेदर और का प्रयोग हुआ है। तो वी शुड ऑब्जर्व द रूल्स ऑफ ग्रामर। इस तरह के वाक्यों को भी आपको देखना चाहिए। जब दो क्रियाएं आएंगी, ऐसे वाक्यों के दो भाग होते हैं, एक भाग में ये होता है चाहे क्रिया या क्रिया, ठीक है, या फिर होता है क्रिया या क्रिया। तो इन दोनों में से किसी भी तरह से प्रयोग हो सकता है, यानी कि दो या दो से अधिक क्रियाएं या के द्वारा जुड़ी होती हैं। बेसिक चीज है या के द्वारा जोड़ी जाती हैं, और इसमें कंडीशन होती है, शर्त का बोध होता है, और दूसरे भाग में परिणाम का बोध होता है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। वेदर वी राइट और स्पीक, वी शुड ऑब्जर्व द रूल्स ऑफ ग्रामर। तो आप ये फोकस न करें कि केवल और नॉट ही आता है, और वेदर और का प्रयोग भी इस तरीके से हम दो क्रिया होने पर करते हैं। तुम चाहे अमीर हो या गरीब, अब यहां पर एडजेक्टिव और नाउन भी जुड़ गया, ठीक है ना। वर्ब की जगह पर क्या हो गया, दो एडजेक्टिव या दो नाउन। तो यहां पर देखिए, तुम चाहे अमीर हो या गरीब, तुमको जुर्माना चुकाना ही पड़ेगा। वेदर यू आर रिच और पुअर, यहां पर ये वर्ब आ जाएगी, उसके बाद एडजेक्टिव लग जाएंगे। वेदर यू आर रिच और पुअर, यू शैल हैव टू पे फाइन, ठीक है ना। यहाँ नॉट नहीं है, ध्यान रखें, या का प्रयोग हुआ है, केवल यहाँ हम या की बात कर रहे हैं। तुम चाहे नेता हो या अधिकारी, तुम्हें ईमानदार अवश्य होना चाहिए। वेदर यू आर लीडर और एन ऑफिसर, यू मस्ट बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से हम वेदर और वेदर और नॉट दोनों आप देख रहे हैं, यहाँ पर दो क्रियाएं भी आ जाती हैं, क्रियाओं के साथ में कभी कभी दो नाउन या दो एडजेक्टिव का प्रयोग भी हो जाता है। हम पढ़ें या लिखें, हमें अनुशासित होना चाहिए। वेदर वी रीड और प्ले, वी शुड बी डिसिप्लिन्ड। हम चावल खाएं या रोटी, हम सब भारतीय हैं। वेदर वी ईट राइस और ब्रेड, वी आर ऑल इंडियंस। हम अमीर हों या गरीब, हम सबको मरना ही है। वेदर वी आर रिच और पुअर, दो एडजेक्टिव आ गए यहाँ पर, यहाँ नाउन आ गए, यहाँ पर एडजेक्टिव आ गए, यहाँ वर्ब है। इस तरीके से आप सेंटेंस देख सकते हैं, ठीक है। तो वेदर वी आर रिच और पुअर, वी ऑल मस्ट डाई। होमवर्क की सेंटेंस भी बीच बीच में हम आपको दे रहे हैं, वीडियो खत्म नहीं हुआ है, ध्यान रखें, अभी और हम सिखाने वाले हैं। इस तरह के सेंटेंस आप नोट करें, और इन वाक्यों को अभी बनाएंगे तो आप वेदर और के इस तरह के जो स्ट्रक्चर हमने बताए हैं उनको आप अभी सीख जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है ये। वह मेरी मदद करे या न करे, मैं उनका नुकसान नहीं कर सकता। दूसरा सेंटेंस, वह चाहे वापस आए या न आए, मैं कल अवश्य जाऊंगा। थर्ड है, डॉक्टर चाहे पहुंचे या न पहुंचे, मरीज बचाया नहीं जा सकता, ठीक है। अब यहां तो न का प्रयोग हुआ है, देखो हमने जो वाक्य बताए हैं यहाँ न का प्रयोग
हुआ है या न, या न, या न, ठीक है ना, और नॉट लग जाएगा। अब यहाँ पर केवल या आएगा, ठीक है ना, आगे के सेंटेंस में। तो ध्यान रखें वेदर और का करना है या वेदर और नॉट का, ये आपको देखना पड़ेगा। हम गेहूं उपजाएं या धान, हमें खादों का प्रयोग तो अवश्य करना चाहिए, फर्टिलाइजर का। तुम पेन से लिखो या पेंसिल से, तुम्हें साफ साफ दिखना चाहिए। आप ट्रेन से यात्रा करें या हवाई जहाज से, आपको टिकट अवश्य खरीदना पड़ेगा। तुम अंग्रेजी में लिखो या हिंदी में, तुम्हें शुद्ध शुद्ध लिखना चाहिए। तुम घर पर हो या स्कूल में, तुम्हें अनुशासित अवश्य होना चाहिए। वह डॉक्टर हो या शिक्षक, उसे ईमानदार बनना चाहिए। हम सूट पहने या धोती, हम सब भारतीय हैं। हम गोरे हों या काले, हम सब मनुष्य हैं। इन सेंटेंसेस को आप होमवर्क के अभी कर लेंगे तो आप सीख जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब इस तरह के सेंटेंस भी वेदर और के मिलते हैं जिसमें शुरू में एक फर्स्ट सेंटेंस दिया होगा, उसके बाद वेदर और का प्रयोग होगा। अभी तक आपने देखा कि वेदर और का प्रयोग हम स्टार्टिंग में ही किस प्रकार से करते हैं, दो भागों को जोड़ने के लिए। हम देखेंगे अब फर्स्ट सेंटेंस इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा, वेदर और का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर नॉट हमने ब्रैकेट में लिखा है, यानी आप यहाँ नॉट का प्रयोग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये आपके सेंटेंस की कंडीशन के अकॉर्डिंग है। इसमें यहाँ दो अर्थ होते हैं, चाहे आपने देख ही लिया, यहाँ पर के भी अर्थ निकालता है। इफ या वेदर की का अर्थ के हो जाता है यहाँ पर। यहाँ दूसरे में या अथवा कोई भी प्रयोग हो सकता है, नहीं का प्रयोग ऑप्शनल है, आप प्रयोग करें या न करें। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से रहेगा, फर्स्ट सेंटेंस होगा, फिर वेदर, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और फिर और नॉट, जो भी आप चाहें लगा सकते हैं। मैं नहीं जानता कि, अब यहां देखिए के आ गया, ठीक है, कि तुम वहां जाओ या नहीं। आई डोंट नो वेदर यू गो देयर और नॉट, मुझे परवाह नहीं है। तो ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया, चाहे तुम खेलो या तो अथवा पढ़ो, यहां पर या अथवा आ जाता है और इधर की या चाहे, ठीक है। आई डोंट केयर वेदर यू प्ले और स्टडी, मुझे नहीं मालूम कि वह दिल्ली जाएगा, कि वह दिल्ली जाएगा। आई डोंट नो वेदर ही विल गो टू दिल्ली, मुझे नहीं मालूम कि जाए या नहीं। इस वाक्य को इस तरीके से भी बोल सकते हैं, जाए या नहीं मेरी समझ में नहीं आता, या मुझे नहीं मालूम कि जाए या नहीं, क्योंकि हम अलग अलग तरीके से बोल देते हैं कभी कभी, परंतु इंग्लिश में जब बोलेंगे करेंगे उस सेंटेंस को तो एक ही स्ट्रक्चर करेगा, आई डोंट नो वेदर टू गो और नॉट, आई डोंट नो वेदर टू गो और नॉट। फिर देखें, कोई नहीं बता सकता, नो वन कैन से, कि यह योजना सफल होगी। देखिए इससे भी काम चल जाता है, यदि हम या नहीं का प्रयोग यदि न करें तो भी आप इस सेंटेंस का देखें, कोई नहीं बता सकता कि यह योजना सफल होगी, ठीक है ना। तो कंडीशन तो है इसमें कि उसको योजना सफल होने के लिए। अब या नहीं का प्रयोग भी कर सकते हैं, सफल होगी या नहीं होगी। तो नो वन कैन से वेदर दिस प्लान विल बी सक्सेसफुल, और नॉट का प्रयोग आप करें या न करें, ठीक है। मैं नहीं कह सकता कि वह आएगा या नहीं, आई कांट से वेदर ही विल कम और नॉट, यहाँ और नॉट भी ऑप्शनल हो सकता है, यह आपके ऊपर है कि सेंटेंस में आप प्रयोग करें या न करें। मुझे परवाह नहीं चाहे तुम जाओ या ठहरो, आई डिड नॉट केयर वेदर यू गो और स्टे। तो आपने इसमें देखा किस प्रकार से यदि कोई फर्स्ट सेंटेंस इस तरीके से आता है, उसके बाद में के या चाहे इन दोनों का प्रयोग आता है, तो हमको किस प्रकार से वेदर का प्रयोग करना है। पर एक चीज नोट करने वाली, ध्यान रखें, यहाँ पर हम उसको आपको बता रहे हैं, कई बार हम की के अर्थ के लिए दैट का प्रयोग होता है, दैट का अर्थ होता है की, ठीक है। पर इफ या वेदर का अर्थ होता है कि नहीं या नहीं, इसलिए वेदर के बाद और नो और नॉट आता है, दैट के बाद नहीं आता। आई डू नॉट नो वेदर ही विल कम और नॉट, ये सेंटेंस सही है, पर आई डू नॉट नो और फिर दे लगा दैट लगा दिया, ही विल कम और नॉट लगा दिया, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर हम दैट के बाद और नॉट या और नो का प्रयोग नहीं कर सकते, ग्रामेटिकली इसको गलत माना जाता है। इसके लिए आपको दैट की जगह वेदर का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। अब वेदर और नॉट ये भी देख लें आप, कभी कभी ये इकट्ठा आ जाता है, कई तरह के सेंटेंस आपको मिलते हैं। अभी तक तो आपने देखा वेदर और अलग अलग
पार्ट में आया था, वेदर और नॉट अलग अलग पार्ट में आया था, ये कभी कभी वेदर और नॉट इकट्ठा लग जाता है। इस तरह के सेंटेंस देखें, जरूरत पड़े या न पड़े हमें सब चीज तैयार रखनी चाहिए। वी मस्ट कीप ऑल थिंग्स रेडी वेदर और नॉट वी नीड देम। तो यहाँ पर ये भी सेंटेंस आप देख सकते हैं, मिल सकते हैं आपको इस तरीके, वेदर और नॉट इकट्ठा आ जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसका अर्थ रहता है जरूरत पड़े या न पड़े, ठीक है ना। इकट्ठा यदि बात करेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, तुम चाहे ग्वालियर जाओ या नहीं, वेदर और नॉट यू गो टू ग्वालियर, तुम्हारा काम नहीं होने वाला है, योर वर्क इज नॉट गोइंग टू बी डन, ठीक है। तो वेदर और नॉट का प्रयोग इकट्ठा भी कर देते हैं। आप किसी से उलझे नहीं, ग्रामर के नियमों को आप अच्छे से समझें, उसके बाद इनका प्रयोग सीखें। चलिए एक और वेदर और का प्रयोग आता है, वो भी आप देख लें। ये स्ट्रक्चर आपके सामने है, पहले सेंटेंस देख लें। क्या शिक्षक क्या विद्यार्थी सभी मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, क्या लड़का या क्या लड़की सब मुझे पसंद करते हैं, ठीक है। क्या शिक्षक क्या प्रिंसिपल सब मेरी बात मानते हैं। इस तरह के सेंटेंस हम यूज करते रहते हैं, बोलचाल में इस तरह के शब्द आते रहते हैं, यानी कि जिनमें 2 बार हम क्या क्या का प्रयोग करते हैं। जो आपको स्क्रीन पर इस तरीके से दिख रहा है, क्या क्या, तो क्या शिक्षक क्या विद्यार्थी सभी मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो यहां पर हम वेदर और का प्रयोग किस तरीके से करेंगे, वेदर नाउन फिर और फिर नाउन, यानी 2 नाउन जो हैं, जैसे इसमें शिक्षक है एक विद्यार्थी है, तो वेदर लगाएंगे फिर और लगाएंगे फिर दूसरा नाउन लगाएंगे, ठीक है ना। और फिर ऑल के बाद में हेल्पिंग वर्ब एडजेक्टिव वर्ब, इस तरीके से स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। वेदर टीचर्स और स्टूडेंट्स ऑल आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, क्या नेता क्या अधिकारी सभी मेरी पुस्तक को खरीद रहे हैं। वेदर लीडर्स और ऑफिसर्स ऑल आर बाइंग माई बुक। तो इस तरह के सेंटेंस भी आपको देखने को मिल जाते हैं, या फिर हम इस तरह के अपने स्पोकन इंग्लिश में भी इनका कन्वर्सेशन में प्रयोग करते हैं, क्या और क्या वाले। तो ये भी आपने देख लिया किस प्रकार हम वेदर और का प्रयोग कर सकते हैं। होमवर्क के सेंटेंस आपको अभी जो बताया है, इसके होमवर्क के सेंटेंस जरूर कर लें, जाइएगा नहीं, अभी और थोड़ी सी जानकारी इसमें बची है। होमवर्क के सेंटेंस नोट करें। हमें पता नहीं कि वह खेल रहा है या पढ़ रहा है, मुझे मालूम नहीं है कि वह शादीशुदा है अथवा नहीं। हम इसमें ये सेंटेंस दे रहे हैं जिसमें कि फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, जिसमें कि वेदर और का प्रयोग आपको बाद में करना है, जैसा अभी आपको सिखाया है। क्या चपरासी क्या अधिकारी सब रिश्वत लेते हैं। क्या लड़के क्या लड़कियां सभी फैशन के दीवाने हैं। क्या बूढ़े क्या बच्चे सभी आजकल मोबाइल के शौकीन हैं। क्या गरीब क्या अमीर सभी महंगाई से परेशान हैं। तो ये आपको सेंटेंस अभी हमने बताया कि वेदर और का प्रयोग करके 2 बार क्या आएगा तो किस प्रकार से करना है। लास्ट जो एक डाउट के बारे में आपको, डाउट जो वर्ड है डाउटफुल या डाउट, उसके बारे में जो आपको बात सीखनी है वो आप सीखें, क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम में भी इस तरह के फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में सेंटेंस करेक्ट करने के लिए आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो नियम आपको सीखना है, यहाँ हम बात करेंगे वेदर इफ और डाउटफुल, इन दोनों के बीच में वर्सेस, यानी इन दोनों के बीच में क्या एक रूल है, एक नोट करने वाली बात आपको जो सीखनी है वो आप देखें। डाउट या डाउटफुल के बाद अफर्मेटिव सेंटेंस में इफ वेदर का प्रयोग होता है। अच्छे से ध्यान से सुने, यदि सेंटेंस में डाउट आया है या डाउटफुल आया है और उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस में इफ वेदर का प्रयोग होता है, ठीक है, जबकि नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डाउट या डाउटफुल के बाद दैट का प्रयोग होता है। यानी कि यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है ये, तो फिर वो इफ वेदर का प्रयोग करेंगे। यदि डाउट और डाउटफुल में नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो फिर हम दैट का प्रयोग करेंगे। ये देखें, ही डाउट्स इफ वेदर नीतू विल मैरी हिम, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। आप देख लें यहाँ पर ही डाउट्स, तो इफ या वेदर का प्रयोग हम कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। ही डाउट्स नीतू विल मैरी हिम, परंतु ही डाउट्स यहाँ पर अफर्मेटिव है तो दैट का प्रयोग यदि करेंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि दैट का प्रयोग हम तब करेंगे जब नेगेटिव या इंट्रोगेटिव आएगा। यहाँ देखें, आई हैव नॉट एनी डाउट, अब ये देखें ये नेगेटिव हो गया, आई हैव नॉट एनी डाउट, यानी डाउट जो है वो नॉट के साथ आया है।
तो यहाँ पर दैट लगा दिया तो ये सही है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। दैट द राइटर विल चीट मी, 2 बार दैट लग गया है, गलत है। आई हैव नॉट एनी डाउट, ये भी नेगेटिव है। इफ वेदर द राइटर विल चीट मी, ठीक है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव है परंतु हमने इफ वेदर का प्रयोग कर दिया जबकि होना किसका था, दैट का, तो इसीलिए ये सेंटेंस गलत हो गया, ठीक है ना, क्योंकि अफर्मेटिव होगा डाउट और डाउटफुल वाला, तभी हम इफ वेदर का प्रयोग करेंगे। यदि नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो हम दैट का प्रयोग करेंगे। आई एम डाउटफुल इफ वेदर माई फादर विल अलाउ मी टू गो टू द सर्कस। अब ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, आई एम डाउटफुल, डाउटफुल लगा हुआ है, अभी तक आपने डाउट के देखे, अब देखें डाउटफुल लगा हुआ है तो इफ वेदर लगा है, बिल्कुल सही है क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, सही सेंटेंस है। परंतु आई एम डाउटफुल और दैट लगा दिया तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दैट गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं है, तो ये सेंटेंस गलत है। आई एम डाउटफुल दैट माई फादर विल अलाउ मी टू गो टू द सर्कस। तो ये नियम आप खास तौर से ध्यान रखें कि डाउट और डाउटफुल के साथ ही अफर्मेटिव है तो ही हम इफ वेदर का प्रयोग करेंगे। यदि सेंटेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो हम दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और देखें, ही इज नॉट डाउटफुल दैट हिज सिस्टर विल फिनिश हिज होमवर्क, तो ये सेंटेंस नेगेटिव है। देखिए आप, ही इज नॉट डाउटफुल, तो इसीलिए ये सेंटेंस नेगेटिव है तो सही है। पर ही इज नॉट डाउटफुल, इफ वेदर लगा दिया तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। देखिए बच्चों, ये कंपटीशन वाली बात है, तो ये डाउट और डाउटफुल वाले शब्द आपको कंपटीशन एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में वेदर और का स्ट्रक्चर सीखना ही है, तो ये चीज़ आप जरूर सीखें। आई डाउट, यहाँ देखिए ये अफर्मेटिव है तो वेदर का प्रयोग सही है। आई डाउट वेदर ही विल कम और नॉट, यहाँ पर देखें वेदर ही विल कम और नॉट इज डाउटफुल, तो ये भी सही है क्योंकि यहाँ पर इज डाउटफुल ये जो है ना पार्ट ये अफर्मेटिव है। आई डू नॉट डाउट ये नेगेटिव है तो दैट लगेगा, सही है। आई डू नॉट डाउट दैट ही विल कम, इट इज नॉट डाउटफुल, दैट लगा है, सही है। ही विल कम ये इंट्रोगेटिव आ गया। इज देयर एनी डाउट दैट ही विल कम, तो ये सही है क्योंकि यहाँ पर इंट्रोगेटिव के साथ में डाउट लगा हुआ है। इट इज इट डाउटफुल, तो डाउटफुल इंट्रोगेटिव के साथ में है तो ये सेंटेंस सही है। तो ये सीधा सा आपको एक इंपॉर्टेंट रूल दिमाग में रखना है, नोट कर लें इस चीज़ को, कॉपी डाउन कर लें सारे नियमों को। वेदर और का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, स्पोकन में भी इसका बहुत यूज होता है। वीडियो आपको पसंद आया हो, थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। ये आपके लर्निंग की चीज़ें हैं, आप 1 मिनट का भी वीडियो स्किप न किया करें। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है एमपी इंग्लिश क्लासेस को तो सब्सक्राइब अभी करें। सब्सक्राइब करना बहुत सरल है, लाल कलर से सब्सक्राइब आपके मोबाइल में देखिए लिखा हुआ दिख रहा होगा, इसको आप टच करेंगे तो ये लाल कलर का व्हाइट कलर में बदल जाएगा, यानी चैनल सब्सक्राइब हो चुका है, कोई टेंशन नहीं है। अब बगल में बेल आइकॉन है, घंटी है, इसको आप टच करेंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे, इसमें सबसे ऊपर ऑप्शन है ऑल, इस ऑल के ऑप्शन को आप दबाएंगे तो मेरे सारे वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाएंगे। इस तरह की ग्रामर के और भी वीडियो आपको चाहिए तो हमने अपने एमपी इंग्लिश क्लासेस चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। इस वीडियो के साथ जो लिंक दी गई है इसमें हम सारे कंजंक्शंस की लिंक भी दे रहे हैं, आपको फेसबुक टेलीग्राम चैनल की लिंक भी देंगे, यदि आपको वहाँ फेसबुक चलाते हैं तो वहाँ आप ऐड हो सकते हैं और अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।